शील वेद व्यास के श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 18। ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। प्रतिरुद्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्धि उपारतम स्थान त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। प्रतिरुद्ध रुका हुआ, इंद्रिय इंद्रिय, प्राण प्राणवायु, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, उपारतम निश्चेष्ट, स्थान जगह, त्रयात् तीनों से, परम दिव्य, प्राप्तम प्राप्त किया गया, ब्रह्मभूतम पर ब्रह्म के समान, अविक्रियम अप्रभावित। अनुवाद तात्पर्य श्लोक संख्या 26। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। मुनि की इंद्रियां, श्वास, मन तथा बुद्धि सभी ने भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए थे और वे तीनों जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति स्थितियों से अलग होकर परम पूर्ण के समान गुणात्मक दृष्टि से दिव्य पद प्राप्त करके समाधि में स्थित थे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुभविष्यति पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रं रूपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की स्मरण है विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का भागवतम क्लास में स्वागत है। तो महाराज परीक्षित किस प्रकार कथा शुरू कर देते हैं। सूत गोस्वामी कैसे महाराज परीक्षित का भागवत किस प्रकार से भागवत की भूमिका बनी भागवत बोलने की, तो ये कथा शुरू हो रही है। तो कल हमने देखा, कल का श्लोक हम पढ़ेंगे एक बार। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः शूदितस्तृषितो वृषं जलाशयम् अचक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मिलितलोचनम्। तो ये श्लोक हमने कल किया था, 2 श्लोक एक साथ थे। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने, एक दिन अपने धनुष बाण उठा के भ्रमण करने निकले मृगयाम बने, शिकार करने के लिए वन में। मृगान अनुगत श्रांत, और हिरण का पीछा करते करते श्रांत थक गए। शुरितस तृषितो, भूख प्यास, वृषम बहुत अधिक भूख प्यास से पीड़ित हो गए। वृषम का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा भूख प्यास लगी उन्हें। तो बिल्कुल ही विशेष भगवान की व्यवस्था है कि जो महाभागवत हैं, जो कुछ समय के बाद 7 दिन ना भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, और उनको अचानक इतनी तेजी से भूख प्यास लगी, तो क्या कहा, जलाशय में चक्षाण, उनको जल का आशय, मतलब कहीं उन्होंने कुंड या सरोवर या तालाब देखा होगा, नदी देखी होगी, और चक्षाण दिखा नहीं उन्हें, कहीं भी पानी दिखा नहीं उन्हें, तो क्या किया, प्रविवेश तमाश्रमम, उन्होंने प्रवेश किया तम आश्रम, तम मतलब तम का अर्थ बताएं उस प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध का अर्थ हो गया कि श्रमिक ऋषि वहां पे निवास करते थे। तो श्रमिक ऋषि की कुटिया में उन्होंने प्रवेश किया। क्या कर रहे थे कुटिया में, क्या देखा उन्होंने, दर्श मुनि आसीनम, उन्होंने मुनि को देखा, श्रमिक मुनि को देखा। आसीनम, आसन पे बैठे थे, बिल्कुल शांत मुद्रा में थे। शांतम मिलित लोचनम, मिलित लोचनम मतलब उनकी आंखें बंद थी और वो शांत भाव में बैठे हुए थे आसन पे। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने शमिक मुनि को देखा।
तो ऐसी मुद्रा में शांत भाव में और नेत्र बंद करके बैठे हुए थे। तो आगे उन्होंने क्या देखा वो आज के श्लोक में, ठीक है, परीक्षित महाराज ने आगे क्या देखा वो आज के श्लोक में है। तो बता रहे हैं, मुनि की अवस्था बता रहे हैं, मुनि किस अवस्था में थे जब वो प्रवेश करते हैं। तो आज का श्लोक है, प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धि उपारतम। तो मुनि योग साधना में लगे थे, यहां तक कि वो योग की सिद्धि को प्राप्त कर चुके थे। क्या प्रकार, क्या क्या उनका लक्षण क्या था? तो कह रहे हैं प्रतिरुद्ध इंद्रिय प्राण मनो बुद्धि, चार चीज को उन्होंने प्रतिरुद्ध कर दिया। प्रतिरुद्ध मतलब उनका निग्रह कर दिया। निग्रह का अर्थ क्या हो गया कि उनकी जो कार्य थे उन कार्यों में जाने से उनको रोक दिया, खींच लिया अंदर की तरफ, वो अंतर्मुखी हो गए, ठीक है। तो प्रतिरुद्ध का मतलब रोक दिया। क्या क्या रोका? इंद्रिय, इंद्रिय के क्या कार्य हैं? आंखों का देखना है, नाक का सांस लेना है, सूंघना है, कान का सुनना है, मुंह का बोलना है, इंद्रियों का स्पर्श करना है। तो ये सब कार्य को उन्होंने रोक दिया। क्या आगे क्या रोका? इंद्रिय प्राण, प्राण मतलब सांस को भी रोक दिया। मनो, मन की गतिविधियां, सोचना, मनन करना, कोई बारे का कोई चीज का ध्यान करना, मन, वो मन की एक्टिविटीज को भी रोक दिया उन्होंने। और बुद्धि, बुद्धि के भी कार्य को रोक दिया। और इस प्रकार से क्या हो गए? वे उपारतम, उपारतम मतलब निश्चेष्ट हो गए। निश्चेष्ट मतलब समझ रहे हैं? निश्चेष्ट मतलब समाधि की अवस्था में आ गए वो। मतलब ये अष्टांग योग विधि कर रहे थे, जिसमें इन्होंने शुरू में अष्टांग योग विधि मतलब अष्ट विधि, अष्ट अंग की विधि। तो सबसे पहले अष्टांग योग में क्या होता है? यम नियम। यम का मतलब कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नियम मतलब कुछ चीजें करनी चाहिए। फिर आसन पे बैठना चाहिए। आजकल योगा में क्या होता है कि यम नियम नहीं होता है, सीधा आसन पे बैठना है। तो आसन वो काम नहीं करेगा योगा जब तक कोई चीजें हम यम कुछ नहीं करेंगे, नियम कुछ करेंगे, उसके बाद हमें आसन पे बैठना चाहिए। तो यम नियम आसन, फिर उसके बाद क्या होता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम बहुत हेल्प करता है मन को कंट्रोल करने में, सांसों को रोकना फिर छोड़ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम करना। भक्तों के लिए नहीं है इतना कोई आवश्यक, लेकिन अब अगर हम भक्ति में आ गए हैं तो हमें सहायता खूब करेगा, है ना। भक्ति के लिए कोई गुण की आवश्यकता नहीं है, भक्ति अपने आप में ही परम गुण है। लेकिन अगर किसी के पास भक्ति में आने से पहले कुछ गुण होते हैं और उसके बाद वो भक्ति में आता है, तो गुण बहुत ही शोभनीय बन जाते हैं वो गुण। क्यों? क्योंकि वो उनको भक्ति में और ज्यादा सहायता करते हैं। तो जो लोग प्राणायाम भक्ति में आने से पहले ही करते हैं, वो अब अगर भक्ति में आने के बाद प्राणायाम को करेंगे तो और उनको हेल्प मिलेगी भगवान में मन को लगाने के लिए, ठीक है। तो सांसों को रोकना प्राणायाम। फिर होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को पीछे की तरफ खींचना, अंदर की तरफ खींचना। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान धारणा, ध्यान, ध्यान, ध्यान के बाद और ज्यादा गंभीर ध्यान, धारणा, और फिर समाधि। तो ये उपारतम, उपारतम मतलब ये बिल्कुल निश्चेष्ट हो गए। निश्चेष्ट मतलब ये समाधि में स्थित थे। क्या लक्षण है समाधि में स्थित होने का? तो कह रहे हैं स्थान त्रयात् परम प्राप्तम। इन्होंने स्थान त्रयात् परम प्राप्तम। तो प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं कि त्रयात् मतलब तीन, और स्थान मतलब जगह। तो ये तीनों जगह को पार कर गए। कौन सी तीन जगह को? जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो हमें सबको आने चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम सबकी चेतना ज्यादातर इस भौतिक जगत में, हम सब सामान्य लोगों की चेतना इन तीन स्थानों में लगी रहती है। कौन सी तीन स्थान है? जागृत, सुप्त और सुषुप्ति।
अब जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था ये है कि जो हम इन जागे में हैं, हम जो सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्य करते हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये कौन सी अवस्था है? जागृत अवस्था। तो जागृत अवस्था के पीछे क्या है? क्या है पीछे? चेतना, है ना? चेतना है तो ही तो जागृत अवस्था है। ठीक है, तो हम अपनी चेतना को फ्लो कर रहे हैं कौन सी अवस्था के द्वारा? जागृत अवस्था के द्वारा। समझ रहे हैं? फ्लो का अर्थ क्या है कि चेतना का प्रवाह हो रहा है, और अवस्था कौन सी चल रही है अभी? जागृत अवस्था। तो हम जागृत अवस्था में चेतना को बिगाड़ रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारे कॉरपोरेशन का पानी आता है, नल चालू छोड़ दी तो वो 2 घंटे के लिए आएगा, 3 घंटे के लिए, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो नल में से पानी गिरता जाएगा और पानी का बिगाड़ हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो व्यक्ति सामान्य अवस्था में क्या करता है? अपनी चेतना को 3 तरीके से बिगाड़ रहा है। कौन सी अवस्था? सबसे पहली अवस्था क्या है? जागृत अवस्था। जागृत अवस्था मतलब भौतिक कार्य कर रहा है ना? भौतिक कार्य कर रहा है, उसको शक्ति कहां से मिल रही है? चेतना से। चेतना है मतलब आत्मा है, आत्मा का लक्षण क्या है? चेतना। चेतना से शक्ति मिल रही है भौतिक कार्य करने की। तो चेतना, जो सबसे हल्की चेतना होती है, वो कौन सी स्थिति में होती है? जागृत अवस्था में। ये चेतना का पहला ये वो है, स्टेज है। आगे बता रहे हैं, चेतना जागृत अवस्था में रहती है। अभी देखिए, चेतना, जैसे मान लीजिए मैं इनको कुछ डांटूंगा तो इनको दर्द होगा ना, हृदय में दुख पहुंचे, मतलब चेतना है ना? तो जागृत अवस्था में चेतना रहती है। दूसरी बता रहे हैं, दूसरा स्थान का है चेतना का? सुप्त अवस्था। सुप्त मतलब सोने में। हम सोते हैं तो सोते में भी चेतना रहती है ना? हमें कुछ सपने भी आते हैं, तो सोने के टाइम पे भी चेतना जागृत रहती है। चेतना नहीं सोती है, शरीर सोता है, मन सोता है, लेकिन चेतना नहीं सोती है। अगर चेतना सो रही होती, चेतना सोने का तो अर्थ है ही नहीं। चेतना तो नित्य है, अविनाशी है, वो कभी सो नहीं सकती है। तो जब हम व्यक्ति व्यक्ति सोते हुए भी कुछ कार्य करता है, उसको सपने आते हैं, करवटें बदलता है, तो चेतना है इसलिए तो कर रहा है वो। इसलिए चेतना सुप्त अवस्था में भी रहती है। सुप्त अवस्था मतलब समझ रहे हैं? नींद की अवस्था। तो एक तो हो गया रजोगुण। जागृत अवस्था कौन सी अवस्था हो गई? रजोगुण। भौतिक कार्यों में हमारी चेतना लगी हुई है। दूसरी हो गई है सुसुप्त अवस्था, ये कौन सी हो गई? तमोगुण। नींद का अर्थ क्या है? तमोगुण। तो तमोगुण में हमारी चेतना है। आगे कह रहे हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ क्या है? बहुत बहुत गहरी नींद। सुषुप्ति का अर्थ क्या है? बहुत ही गहरी नींद, जिसमें सपने भी नहीं आते हैं, ड्रीमलेस स्टेट। समझ रहे हैं? कभी हम देखेंगे, हम इतनी गहरी नींद में सोते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि पूरी रात कैसे गुजर गई। इतनी गहरी नींद होती है जिसमें सपने भी नहीं आते हैं, लेकिन चेतना उस अवस्था में भी रहती है। इसे कहते हैं महातमा, मतलब तमोगुण की भयंकर स्टेज, लेकिन चेतना उस स्थिति में भी रहती है। तो अब ये जो मुनि जो ध्यान कर रहे थे, शमिक मुनि, इन्होंने ये 3 अवस्थाओं को पार कर दिया था। कौन सी? जागृत, सुप्ति और सुषुप्ति। मतलब इन्होंने अपनी चेतना को इस हद तक उठा लिया था कि तीनों अवस्था, मतलब इन तीनों अवस्थाओं में चेतना को नहीं लगाते थे। समझ रहे हैं बात को? अपनी चेतना को नहीं लगाते थे। कैसे नहीं लगाते थे? चेतना के जो आउटलेट्स हैं, चेतना कहां से निकलती है? प्राण, प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि। उन आउटलेट्स को इन्होंने क्या कर दिया? बंद कर दिया, चेतना को सेव कर दिया। समझ रहे हैं? ये समाधि की अवस्था में आ गए थे, तो इन्होंने चेतना को वेस्ट नहीं होने दिया। चेतना वेस्ट कैसे होती है? प्राण, मन, इंद्रियां, बुद्धि। जैसे मान लीजिए कि अभी धर्मवत्सल प्रभु बैठे हैं यहाँ पे, अब अचानक ये कुछ विचार में लग गए कि भाई
मुझे गांव जाना है, गांव में मुझे अपना घर बनाना है और मुझे वहां पे कुछ छोटा मोटा काम धंधा भी करना है, तो ये भौतिक कार्य के बारे में सोच रहे हैं ना, तो सोचने में मन की एक्टिविटी हुई नहीं हुई? मन की एक्टिविटी हुई नहीं हुई? मन को बल किससे मिल रहा है? प्राण से। प्राण को बल किससे मिल रहा है? बुद्धि से। बुद्धि को बल किससे मिल रहा है? चेतना से। तो सब चीजें वेस्ट हुई नहीं हुई? तो ये मुनि ने भौतिक कार्यों को रोक दिया, मतलब इन्होंने भौतिक कार्यों का चिंतन पूरी तरह से छोड़ दिया, अपनी चेतना को रोक लिया इन्होंने। तो चेतना जागृत अवस्था में भी नहीं लगी इनकी, सुप्त अवस्था में भी नहीं लगी और सुषुप्त अवस्था में भी नहीं लगी। और इससे ये कौन सी अवस्था होती है? इसे बोलते हैं तूर्य। क्या बोलते हैं? तूर्य, चतुर्थ अवस्था, मतलब शुद्ध सत्व। तीनों प्रकृति के तीनों गुणों से परे की अवस्था प्राप्त कर ली थी, इसे बोलते हैं तूर्य अवस्था। तो मुनि इतने बड़ी स्टेज के मुनि कोई सामान्य मुनि नहीं थे। तो आगे कह रहे हैं स्थान त्रयात् परम, ये जागृत स्वप्न तथा तीनों अवस्था अर्थात जागृत स्वप्न तथा सुषुप्ति से ये अपने आप को इन्होंने अलग कर दिया था, विलग कर दिया था, हैं, और निश्चेष्ट हो गए। और उस अवस्था में इन्होंने क्या किया? प्राप्तम ब्रह्म भूतम, उन्होंने ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त कर लिया था। ब्रह्म भूत अवस्था को मतलब उन्होंने अपना अपना एकाकार ब्रह्म से कर लिया। किससे कर लिया? ब्रह्म से। मतलब पर ब्रह्म कौन है? भगवान का ही रूप है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जहां से सब कुछ चीजें आती है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये पूरा जगत किससे बन रहा है? ये पूरा जगत बना है भगवान के निर्विशेष ब्रह्म से। ये जितने भी हम लोक देख रहे हैं, जगत देख रहे हैं, कहां से इनका निर्माण हुआ? भगवान की जो अंग कांति है जिसे निर्विशेष ब्रह्म बोलते हैं, उससे ही पूरा जगत बना है। तो ये मुनि ने अपनी चेतना को शुद्ध करते करते ये ब्रह्म की अवस्था, मतलब इन्होंने अपने आप को आत्मा साक्षात्कार कर लिया और ये भगवान के निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से एक हो गए। ब्रह्म भूतम अविक्रियम, अविक्रिय मतलब अप्रभावित, उनमें कोई कोई प्रकार का कोई भी चीज का उन्हें कोई होश नहीं था। होश नहीं था मतलब भौतिक चेतना से परे हो गए थे वो, अप्रभावित। अविक्रिय मतलब पूरी तरह से अपने आप को उन्होंने भगवान से एक मान लिया। समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं ब्रह्म भूत अवस्था। अभी जिस अवस्था में हम हैं, जैसे इसमें लिखा है ब्रह्म भूतम अविक्रियम। ब्रह्म मतलब भगवान, है ना। ब्रह्म भगवान के तीन फीचर्स हमने 2-3 दिन पहले पढ़े थे। कौन से थे? तीन तीन भगवान की अवस्थाएं कौन सी है? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीनों एक ही चीज है। तो मुनि ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, परमात्मा का और भगवान का साक्षात्कार बाकी था। ये भी सिद्धि प्राप्त कर ली इन्होंने, आंशिक सिद्धि, है ना। इसमें इन्होंने साक्षात्कार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, है ना। तो इस समाधि की अवस्था में पहुंचे थे कि उन्होंने ब्रह्म का दर्शन कर लिया। ब्रह्म का दर्शन मतलब ब्रह्म से एक हो गए। इसे बोलते हैं ब्रह्मभूत। अभी हम लोग कौन सी अवस्था में हैं? हम लोग अभी हैं जीवभूत। जीव हम बोलते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्यों बोलते हैं? आत्मा भी तो हम अपने आप को आत्मा भी तो बोल सकते हैं। जीवात्मा क्यों बोलते हैं? आत्मा और शरीर का जब मेल होता है तो उस व्यक्ति को जीवात्मा बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जीव भूत स्थिति में अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, लेकिन ये मुनि ने अपनी पहचान भगवान की ब्रह्म ज्योति से कर ली, इसलिए ब्रह्म के साथ ही एक हो गए। ब्रह्म के साथ एक हो गए मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि गुणात्मक दृष्टि से ब्रह्म के समान हो गए। गुणात्मक दृष्टि मतलब समझ रहे हैं? ब्रह्म सच्चिदानंद है, भगवान का जो ब्रह्म रूप है वो सच्चिदानंद है, तो वो भी सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त कर गए। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान से हर चीज में एक हो गए। भगवान से एक नहीं हो सकते। गुणात्मक दृष्टि से हम एक हैं, लेकिन परिणात्मक दृष्टि से हम अलग हैं। समझ रहे हैं बात को? सूर्य की किरणें सूर्य से गुणात्मक दृष्टि से एक है। अरविंद जी समझ रहे हैं? सूर्य की किरण कहां से निकलती है? सूर्य से। तो देखा जाए तो गुणों के मामले में, जहां तक गुणों का मामला है, तब तक उसमें सूर्य की किरण में और सूर्य में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए क्वांटिटी का मामला है तो बहुत अंतर है। सूर्य की किरण तो हमारे घर में प्रवेश कर सकती है,
तो हमें कुछ असर नहीं होता है, लेकिन सूर्य प्रवेश करेगा तो घर जल जाएगा। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण है समुद्र और समुद्र की बूंद। समुद्र में जितना केमिकल कंपोजिशन है उतना उसकी बूंद में भी है। तो समुद्र की बूंद और समुद्र गुणात्मक दृष्टि से एक है, लेकिन समुद्र की बूंद में आप हाथ में लगा सकते हो, समुद्र में आप तैर नहीं सकते, दोनों अलग अलग भी तो हैं और एक भी हैं। तो ये मुनि ने गुणात्मक दृष्टि से अपने आप को भगवान से एक कर लिया, मतलब भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उससे एकाकार हो गए, मतलब पूरी तरह से ये ब्रह्म में स्थित हो गए। ये इन्होंने भगवान का ब्रह्म फीचर, परम सत्य के ब्रह्म ब्रह्म फीचर को इन्होंने साक्षात्कार कर लिया, है ना। परम सत्य के 3 गुण हैं, सत, चित, आनंद। ठीक है, ब्रह्म, कोई ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है तो वो सत पोर्शन का साक्षात्कार कर लेता है। सत मतलब मैं सनातन हूं। तो ये ऋषि ने, स्वामिक ऋषि ने इतना साक्षात्कार कर लिया कि मैं आत्मा हूं, मैं सनातन हूं। जब कोई परमात्मा का साक्षात कर लेता है तो सत और चित दोनों का साक्षात्कार कर लेता है। और जब कोई भगवान का साक्षात्कार करता है तो सत, चित और आनंद तीनों का साक्षात्कार कर लेता है। तो ये मुनि ने सत पोर्शन का मतलब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया था। ऐसी स्थिति में ये मुनि स्थित थे, तो इतनी ऊंची स्थिति में ये मुनि थे। तो प्रभुपाद का हमने क्या कहते हैं, श्रीधर स्वामी की तात्पर्य टीका पढ़ते हैं, समझ गए आप अर्थ को, है ना। क्या क्या किया इन्होंने, देखिए क्या लिखा है। अपने प्राण की क्रियाएं, प्राण की क्या क्रिया होती है, सांस को लेना, वो बंद कर दी। इंद्रियों का काम क्या होता है, पांचों इंद्रियों के विषयों में लगती हैं, उनको बंद कर दिया। मन के कार्य थे सोचना, चिंतन करना, वो बंद कर दिया। बुद्धि का कार्य है कुछ डिसीजन लेना, वो बंद कर दिया। सब कुछ बंद करके इन्होंने खींच लिया उनको। इससे क्या हो गए, वो समाधि में स्थित हो गए। क्या लक्षण है समाधि का, तीनों चेतनाओं की अवस्थाओं को इन्होंने पार कर लिया, चौथी चेतना की अवस्था में स्थित हो गए, है ना। अभी हम लोग ये 3 स्थिति में हैं, हम लोग जितने भी हैं सब 3 स्थिति में हैं, जागृत, सुप्ति, सुषुप्ति। लेकिन ये तीनों से परे हो गए, शुद्ध सत्व की स्थिति को प्राप्त कर गए। कैसे पता चला, इन्होंने अपना एक तादात्कार ब्रह्म से कर लिया, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गए। गीता जी में कोई श्लोक है ब्रह्मभूत का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ना वो शोक करता है, ना कोई कामना करता है। समम सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों को एक लेवल पे देखता है, सबको आत्मा, उनकी आत्मा को देखता है। मद भक्तिम लभते परम, और उस स्थिति में वो भक्ति को प्राप्त करता है। तो ये स्थिति जो इन्होंने प्राप्त करी थी, ये सबसे हाईएस्ट स्थिति नहीं थी, लेकिन ये बहुत बड़ी स्थिति थी, आसान स्थिति नहीं थी, लेकिन फिर भी एक सिद्धि थी। उन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया। श्रीधर स्वामी की टीका है, प्रतिरुद्धा प्रत्यारता इंद्रियादयो, उन्होंने अपनी इंद्रियों का निग्रह किया। ऐसी स्थिति में परीक्षित महाराज ने उस मुनि को देखा। परीक्षित महाराज भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो महाभागवत थे, वो तो मुनि से भी ऊंची स्थिति में थे। यदि भी देखा जाए तो दोनों एक ही लाइन में थे। मुनि जो शमीक मुनि थे वो भी भगवान के भक्ति थे, लेकिन परीक्षित महाराज से जितना लेवल नहीं था उनका। तो परीक्षित महाराज समझ गए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बड़े बड़े मुनि हैं, और इस प्रकार की ये जो योग सिद्धि में लगे हुए हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो सब परीक्षित महाराज देख रहे थे। आगे कह रहे हैं कि वो समाधि दशा को प्राप्त हुए और जागृति, सुप्ति और सुषुप्ति के लक्षणों से परे हो गए थे और तूर्य पद को प्राप्त हो गए। तूर्य मतलब चतुर्थ पद को प्राप्त हो गए, जिसमें चेतना पूरी तरह से भगवान में लगी रहती है, चतुर्थ पद। इससे वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, और ब्रह्म स्वरूप होने के कारण वो विकार रहित, चेष्टा रहित हो गए, है ना। उनमें कोई चेष्टा नहीं, एक जगह स्थित हो गए, बिल्कुल कोई चीज का उनको वो नहीं है, उनको पता ही नहीं चला। जैसे परीक्षित महाराज ने पानी मांगा, उन्हें पता ही नहीं चला, है ना, वो पूरी तरह से समाधि में स्थित हो गए वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं। ये सेज का नाम शमिक था। सबसे ये मुनि का नाम क्या था, शमिक। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पहले क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ये 3 श्लोकों में नाम नहीं बताया गया है। कल वाले 2 श्लोक और आज के श्लोक में नाम नहीं है,
तो नाम बता रहे हैं, ये ऋषि का क्या नाम था? शमीक था। आगे बता रहे हैं कि इन्होंने चेतना की तीनों अवस्थाओं को पार कर दिया, जागृत, सुप्ति और सुषुप्ति, और चौथी अवस्था को प्राप्त करके समाधि में स्थित हो गए, और इन्होंने भगवान के ब्रह्मन ब्रह्म का ब्रह्म का साक्षात्कार इन्होंने कर लिया। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। एक बात समझिए कि एक बात हमें माननी पड़ेगी कि हम सबकी चेतना एट प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति में क्या है? दूषित है। समझ रहे हैं? अब आप बोलोगे नहीं, मेरी तो चेतना दूषित नहीं है। अगर चेतना दूषित नहीं होती तो शरीर क्यों मिलता, है ना? क्यों हम जागने की अवस्था में आते, सोने की अवस्था में आते, हमारी इंद्रियों को क्यों इंद्रिय विषय चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में नहीं हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी चेतना का शुद्धिकरण करना चाहिए। ये ऑप्शनल नहीं कि वो मुनि कर रहे हैं आश्रम में, वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। अपनी चेतना को शुद्ध करना ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य जीवन की प्राइम प्रायोरिटी है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि वे मुनि जिनके आश्रम में राजा ने प्रवेश किया था, योग समाधि में थे। ये दिव्य पद 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जिस स्थिति में वो थे वो 3 विधियों से प्राप्त किया जाता है। पहली विधि क्या बता रहे हैं? ज्ञान अर्थात सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान से। ठीक है, सैद्धांतिक अध्यात्म ज्ञान मतलब ये सोचना कि मैं शरीर नहीं हूं। सैद्धांतिक मतलब थियरी से कि मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये पैर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं गुजराती नहीं हूं, मैं मारवाड़ी नहीं हूं, मैं भारतीय नहीं हूं। ये सिद्धांत के अनुसार थियोरिटिकली अपने आप को ज्ञान के अनुसार ये मानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो पहला प्रोसेस तो ये है कि ज्ञान के, इसे बोलते हैं नेति नेति प्रोसेस। क्या बोलते हैं? नेति नेति मतलब ना मैं ये हूं, ना मैं ये हूं, ना मैं इस देश का हूं, ना मैं इस शरीर का हूं, ना मैं परिवार का हूं। क्या हूं मैं? आत्मा हूं। तो इसे बोलते हैं आध्यात्मिक, सैद्धांतिक आध्यात्मिक ज्ञान से, ज्ञान का अनुशीलन के द्वारा। दूसरा मार्ग बता रहे हैं योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्य को वश में करके समाधि की वास्तविक अनुभूति से। ये जिसमें योगी थे उसकी स्थिति बता रहे हैं। तीन प्रोसेस बता रहे हैं। चेतना को शुद्ध करने का या योग समाधि में आने के 3 प्रोसेस बताए। पहला क्या बताया? ज्ञान के द्वारा। दूसरा बताया योग अर्थात शरीर के क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक कार्यों को वश में करके। तो ये कौन से कार्य कर रहे थे? यही तो कर रहे थे, मन, मनोवैज्ञानिक मन के कार्य, क्रियात्मक मतलब इंद्रियों के कार्य। तो ये इंद्रियों के और मन के कार्यों को वश में कर रहे थे। तो ये हो गया, क्या हो गया? योग। तो ये मुनि, शमीक मुनि ने कौन सी विधि को अपनाया था? योग की विधि को। और यही भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति को क्या बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए, है ना? गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्मीभ्यश्च चाधिको योगी। एक कर्मी से, एक कर्म करने वाले व्यक्ति से योगी श्रेष्ठ है ना? कर्मीभ्यश्च चाधिको योगी, ज्ञानी व्योपि मतोधिक। एक ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ है, एक तपस्वी से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए तुम योगी बनो अर्जुन, तस्मात् योगी भव अर्जुन, है ना? तो योग की साधना हर व्यक्ति को करनी चाहिए। ये भगवान का निर्देश है। कर्मी से, तपस्वी से, ज्ञानी से, सब स्थितियों से योगी अच्छा है। तो और योगियों में भी कौन सा अच्छा है वो भगवान आखिरी श्लोक में बोलते हैं, योगी नाम अभी सर्वेशाम मद गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो। जो सदैव मेरा मनन करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरी भक्ति में लगा है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये शमीक मुनि थे, ये योग साधना में लगे हुए थे। योग के द्वारा इन्होंने दिव्य पद को प्राप्त किया। और तीसरी विधि क्या कह रहे हैं? भक्ति योग की अत्यंत स्वीकृत विधि अर्थात इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से। अब देखिए 3 श्लोक। सबसे अप्रूव्ड प्रोसेस कौन सा है? स्वीकृत विधि का मतलब समझ रहे हैं? अत्यंत स्वीकृत विधि। भक्ति की विधि
इस युग में सबसे मोस्ट अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड मतलब समझ रहे हैं? अप्रूव्ड मतलब इसको सबसे बड़ी मान्यता मिली है कि ये विधि ही हम प्रैक्टिकल वे में कलयुग में कर सकते हैं। शमीक मुनि जैसी स्थिति में हम में से कौन आ सकता है बताइए? कोई आ सकता है? हमें ऐसी पवित्र आश्रम चाहिए, पवित्र जगह चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हम मन बुद्धि प्राणों को कंट्रोल कर सकें। हम एक जगह तो बैठ नहीं सकते 5 मिनट से ज्यादा, ऐसे हिलेंगे, ऐसे हिलेंगे, है ना? ये ऐसे नहीं होता है। गीता जी में योग करने के क्या क्वालिफिकेशन बताया है? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, सबसे पहले हमारा स्थान पवित्र होना चाहिए, आसन होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे। फिर कहते हैं समम काय शिरोग्रीवम, हमारा शरीर सीधा रहना चाहिए, सिर सीधा रहना चाहिए ना, हिलना नहीं चाहिए। ऐसे योग किया जाता है। हम तो भागवतम क्लास में भी कितने हमारी क्रियाएं बदलती हैं, हमारी कितनी मुद्राएं बदलती है। तो अब ये अप्रूव्ड प्रोसेस, यद्यपि प्रोसेस सही है योग का, लेकिन कलयुग में ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कर सकते हैं। हो सकता है हिमालय गुफाओं में कोई करता हो, अभी भी कोई ना कोई करता होगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत ही ना के बराबर हैं। अभी क्या प्रोसेस है? सबसे स्वीकृत प्रोसेस क्या है? भक्ति। सबसे पहले हम कहीं भी कर सकते हैं। दूसरी बात है कोई भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। तीसरी बात है इसमें ना कोई काल का चक्कर है ना? कहीं भी बैठे बैठे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे हैं कि इंद्रियों को भगवान की भक्तिमय सेवा में लगाने से, तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? इंद्रियों को रोको मत। योग के प्रोसेस में इंद्रियों को रोकना है अपने काम से। मत देखो अच्छी चीज, स्वादिष्ट भोजन मत खाओ, अच्छी चीजों को स्पर्श मत करो, तो इंद्रियों को रोकना हो गया ना। और भक्ति में सेवा में क्या है? इंद्रियों को रोक कैसे रहे हैं? भगवान की सेवा में लगा के इंद्रियों को रोक रहे हैं, है ना? अब आंख से हम नहीं देखे तो कब तक आंख बंद करें? तो अच्छा है कि भगवान के दर्शन कर लें, आंखें खुली रहेगी, आंखों को कुछ एक्टिविटी मिलेगी, है ना? कानों को कब तक रोकें, सुनाने से रोकें? कुछ सुन रहे हैं तो हमें कानों को एक्टिविटी मिल रही नहीं मिल रही है, मुंह को बोलने की एक्टिविटी मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भक्ति में? मन है। क्या है? मन है। मन इंद्रियों का स्वामी है। तो मन को पहले लगाएंगे भगवान में तो इंद्रियां ऑटोमेटिकली लगेगी। कोई उदाहरण है अम्बरीश महाराज का। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोर। फिर उसके बाद आया वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन। उन्होंने अपनी वाणी भगवान के गुणों में सुनाने में लगा दी। करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु, अपने हाथों को भगवान हरि के मंदिरों के मार्जन में लगा दिया। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कतोदय, और श्रुति को अच्युत की कथाएं सुनने में लगा दिया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दर्शो, और मुकुंद के मूर्तियों को देखने में अपनी आंखों को लगा दिया। और अपनी स्पर्श इंद्रियों को किसमें लगा दिया? भक्तों को आलिंगन करने में, भक्तों को चरण छूने में अपनी स्पर्श इंद्रियों को लगा लिया। तत्प्रत्य घ्राणंत तत्पाद सरोज सौरभे, और अपनी नाक की सूंघने की शक्ति को किसमें लगा दिया? सरोज सौरभे, भगवान को जो फूल अर्पित करते हैं उनको सूंघा। श्रीमत तुलसिया रसनांत अर्पिते, और अपनी जीवा को किसमें लगा दिया? तुलसी जी को, जो भगवान को अर्पित तुलसी जी को जीवा पे रख के लगा दिया, है ना? पादव हरे शेत पदाभु सर्पणे, और अपने पैर को किसमें लगा दिया? भगवान के मंदिर तीर्थ धाम में जाने में लगा दिया। और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और शिर को किसमें लगा दिया? भगवान को प्रणाम करने में लगा दिया। कामम च दास्य न तो काम कामे, और अपनी इच्छाओं को किसमें लगा दिया? भगवान की इच्छाओं को पूरी करने में लगा दिया। तो ये सबसे अप्रूव्ड और पक्का प्रोसेस है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मन लगना चाहिए। अगर हम मन भगवान में नहीं लगा रहे हैं और हरे कृष्णा बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है? हम सुयोगी नहीं, हम क्या हैं? हम कुयोगी हैं। कौन से योगी हैं? कुयोगी, है ना? इसे कहा गया है गीता जी में क्या गया है इसे? कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आश्रम इंद्रिया, मिथ्याचार, ये मिथ्याचारी व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए अभी नंद किशोर बैठा है यहाँ पे, ठीक है, ये हरे कृष्ण का जप कर रहा है, लेकिन हरे कृष्णा बोलते बोलते क्या सोच रहा है कि 8:30 बज गए, मेरा बेटा स्कूल चला गया होगा क्या? वो अपनी बुक्स तो लेके गया है, उसने पेंसिल बराबर शार्पन करी नहीं करी है,
मन क्या सोच रहा है? बेटे के बारे में। मुंह से क्या निकल रहा है? हरे कृष्णा। तो ये क्या हो रहा है? ये हृदय से नहीं बोल रहा है, किससे बोल रहा है? मुंह से बोल रहा है, वो नाम नहीं बोल रहा है। ये समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हृदय से बोलें। इसलिए तो नाम, सच्चा नाम हृदय से निकलता है, मुंह से नहीं निकलता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है मन को लगाएं। तो हम जब हरे कृष्णा बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, हमें गिनती की सांसें मिली है, ठीक है? गिनती की सांसें मिली है। उम्र की गिनती होती है सांसों से। जब हम भक्ति में लगेंगे तो हम, जैसे ये अवस्था जो मुनि ने प्राप्त करी, वो हम भी प्राप्त करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने आप ही हम अपनी सांसों को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि में भगवान से संबंधित चीजों में लगाना पसंद नहीं करेंगे। दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती है। तो भक्त जो होता है, साधक होता है, वो अपनी सांसों को बचाता है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। सांसें बहुत इंपॉर्टेंट है। मन और इंद्रियों को शक्ति किससे मिलती है? सांस से। जब हम सांस रोकते हैं तो कौन छटपटाता है? हमारी मन इंद्रियां छटपटा जाती है। इसलिए जब हम वापस सांस लेते हैं तो मन और इंद्रियों को क्या मिलता है? बल मिलता है। तो जब वो मन और इंद्रियों को बल मिले तो उस बल की सेवा किसमें, उस बल को कैसे करें? उस बल को भगवान की सेवा में लगाओ, मतलब उस बल से प्रार्थना करो भगवान से। तो मैंने जैसे पहले समझाया था, जैसे देखिए, अभी मैं सांस रोक लेता हूं। अब मैंने सांस रोक ली। अब मैं हरे कृष्णा शुरू कर रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब सांस मैंने रोक ली है। तो सांस जब तक मेरे कंट्रोल में है तब तक मन और बुद्धि कहीं भागेंगे नहीं। तो मैं बुद्धि का मन और इंद्रियां कहीं नहीं भागेंगे, तो बुद्धि का उपयोग करके मन और इंद्रियों को भगवान से प्रार्थना करने में लगाऊंगा। मेरा एक एक शब्द किस में निकलेगा? कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, आप मुझे अपनी सेवा में लगाओ। सांस को कंट्रोल कर लिया है, ठीक है? फिर एक सांस रोकने में से मैं 5 बार 6 बार बोलता हूं। उसके बाद क्या हो गया? मन और इंद्रियां भूखी हो गई, तो उनको क्या मिलता है? वायु का भोजन दो, उनको वापस सांस लो। इसलिए सांस को कहा जाता है कि कभी कभी लोग खाली सांसों को खाते हैं, सांसों पे निर्भर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस स्थिति में, जैसे ध्रुव महाराज है ना, बाद में पहले तो पत्ते खाते थे, फल खाते थे, फिर बाद में खाली सांसें ही खाने लग गए, पहले पानी पीते थे। इसलिए सांस को क्या कहा गया? वायु, हवा को क्या गया? भोजन कहा गया, वायु भोजन। जब योगी बहुत ऊंची अवस्था पर हो जाता है तो वो वायु से ही अपने मन और इंद्रियों को तृप्ति दे देता है। ये बहुत हाई अवस्था है। और हम चाहें तो ये महामंत्र, अभी श्रीधर, ये हरिदास ठाकुर है, 6 गोस्वामी है, इन्होंने इतनी स्थिति पे आ गए थे कि 2-2 3 दिन भूख नहीं लगती थी। आप समझ रहे बात को? जब कोई इस स्थिति में आ जाता है तो उससे उसके मन को, हवा को, सबको कंट्रोल कर लेता है। उसको जितना ज्यादा शुद्ध होता जाता है उतनी उसकी भौतिक चीजें कम होती जाती है। उसे नींद कम आएगी, कम नींद में उसे अच्छी नींद मिल जाएगी, है ना? उसे भर भर के भोजन नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड सब अलग हो गई, उसकी डिमांड स्पिरिचुअल हो गई है, मटेरियल नहीं रही है। तो इसलिए मन, इंद्रियां, सांस और बुद्धि, ये सब क्या है? ये अंदर की बात है। एक एडवर्टाइजमेंट लक्स अंडरवियर का, अंदर की बात है ये सब अंदर की बातें हैं, बाहर कुछ नहीं। हम बाहर कितना ही दिखावा कर लें भक्ति का, देखिए भक्ति में कोई भी व्यक्ति दूसरे को धोखा नहीं दे सकता है ना? भक्ति में आने के बाद हमें सच बोलना ही पड़ेगा। झूठ बोलते हुए सबसे बड़ा धोखा हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं। व्यक्ति अपने आप ही, उसका हृदय इतना सरल हो जाता है क्योंकि वो अंदर की चीजों को निरीक्षण कर रहा है। ये सब अंदर की बातें हैं, हृदय की भावना है ये सब। मान लीजिए कि अब जैसे मैं नरेश भाई से पूछा कि आज ये आए नहीं, मैंने पूछा प्रभु जी क्यों नहीं आए? अब नहीं आए, लेट उठे, बोले प्रभु जी नहीं काम था। तो अब झूठ बोल रहे, झूठ बोल के मुझे क्या धोखा दे रहे हैं? ये अपने आप की चेतना को दूषित कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि अगर हम भक्ति के कार्यों में नहीं लग रहे हैं या जानबूझ के जी चुरा रहे हैं तो हम सबसे बड़ा धोखा अपने आप को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मन, इंद्रिय, प्राणी, ये सब अंदर की बात है। जितना हम अंदर से शुद्ध होंगे, भक्ति की भावना हमारी शुद्ध होगी तो चीजें सही होगी। हमारी भावना अंदर से शुद्ध नहीं है, इसलिए भक्ति में ये सब चीजों की कोई मतलब नहीं है। उसने मुझे बोल दिया, मुझे खराब लगा, ये सब बातों की कोई कीमत नहीं है भक्ति में। भक्ति एक
कंप्लीटली अलग ही अवस्था है वो। नहीं, ये सब बातों की पड़ी ही नहीं है कोई। अरे कोई भक्ति में हमें कोई डांट देता है, गाली देता है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम लोग कोई अलग ही स्थिति में घूम रहे हैं, है ना। कोई अगर हम अभी भी इन चीजों से बुरा मानते तो इसका मतलब हमारी चेतना बहुत कम है। हम हृदय से नाम नहीं ले रहे हैं। जो व्यक्ति को हृदय से नाम लेगा उसको जीवन में और चाहिए क्या, उसको इतनी संतुष्टि मिलती है इतना सुख मिलता है उसे कि उसको ये भौतिक जगत का सुख अच्छा ही नहीं लगता उसे। तो हम जो ले रहे हैं हृदय से नहीं ले रहे हैं, हम मुंह से ले रहे हैं, हमारा मन और कहीं घूम रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मन, इंद्रियां, मन कंट्रोल में, इंद्रियों को सेवा में लगाओ। इंद्रियों को सेवा लगाना भी बहुत जरूरी है। इंद्रियों को सेवा लगाने से इंद्रियों को काम चाहिए, काम चाहिए, उन्हें भी सेवा में लगा रहे हैं। मन को भगवान के चिंतन में लगाए रहो। तो इस तरह से हम अपनी सांसों को बचाएंगे। हम एक भी सांस को वेस्ट नहीं हो देंगे बेकार के काम। इसलिए हम जो भौतिक कार्यों में लगे हुए भक्ति करने के बाद भी 50, 60, 70 साल की उम्र में भी हम अपनी सांसों को वेस्ट कर रहे हैं, चेतना को फ्लो को होने दे रहे हैं, है ना। एक मटका है पानी का, और वो पानी का मटका कहीं से भी चू रहा है, तो पानी कैसे उसमें से रीस रहा है हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद पानी मटका खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से हम अपनी चेतना को भौतिक कार्यों में वेस्ट कर रहे हैं। चेतना कैसे निकल रही है, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति खाली इन कामों में लगा रहे हैं जो काम है शरीर के बंद होने के बाद काम ही नहीं आएगी। क्या इंपॉर्टेंट, ये भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। भगवान सब प्रकार के योनियों को बनाते हैं और असंतुष्ट होते हैं। मनुष्य शरीर बताते तो संतुष्ट होते कि इसी शरीर में मैंने ऐसी बुद्धि दी जिससे मुझे प्राप्त हो सके। तो इतना अद्भुत है मनुष्य शरीर। और जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हम एक एक चीज को कंट्रोल करेंगे, अपनी सांसों को कंट्रोल करेंगे। मन इधर उधर जा रहे हैं, हम मन को तुरंत रोक देंगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति कुत्ता होता है, तो कुत्ता भौं भौं करता है, वो व्यक्ति कुत्ते को खींच लेता है, डोरी, चुप हो जाता है। हम जाते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन में, भाई आपका कुत्ता अच्छा ये टॉमी, मालिक के बोलते कुत्ता बिल्कुल कमरे में बंद हो जाता है। तो ऐसे ही व्यक्ति जब मन को इतना कंट्रोल कर लेता है कि मन के इधर उधर भटकने को तुरंत रोक लेता है, साधक मन पे कभी भरोसा नहीं करता है, और धीरे धीरे ऐसे करेंगे तो मन हमारा मित्र बनेगा। धीरे मन को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। इसलिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये हमारे लिए कि कैसे हमें अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए। शरीर मिला है, शक्ति मिली है, एनर्जी मिला है, सब कुछ मिला है, सब कुछ सौंप दो भगवान की सेवा में। वासुदेव सर्वमिति स माधव, भगवान वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं जगत में। और यही एनर्जी को हम अगर अपने भौतिक कार्य में लगा रहे हैं, जो कार्यों से हमें कुछ रुपए मिलेंगे, तो हम तो वेस्ट कर रहे हैं। भगवत गीता से भी हमें पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है ना। कौन सा श्लोक है ये? पदार्थ से जीव तक की अनुभूति के क्रमिक विकास का परिचय प्राप्त होता है, हैं? इंद्रियाणि पराणियाहुर इंद्रियभ्य परम मन सुस्ति परा बुद्धिर ये बुद्धे परतस्तु सा, कि जड़ चीज से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। तो धीरे 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 हमारी अनुभूति अभी क्या है, हमारी अनुभूति स्थूल चीजों में लगी हुई है। हमें जड़ चीजें अच्छी लगती है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें 9 बजे प्रसाद मिलने वाला होगा, अगर हमें नहीं मिलेगा हम क्रोधित हो जाएंगे, ठीक है। हम नहीं सोच सकते कि हम शाम तक भी रह जाएं भूखे, हम नहीं सोच सकते, क्योंकि अभी हम लोग अन्नमय हैं। हम भगवान को किस में देखते हैं? अन्न में देखते हैं। अवस्थाएं होती है, देख, एक होती है अन्नमय, एक होती है प्राणमय, एक होती है ज्ञानमय, एक होती है विज्ञानमय, एक होती है आनंदमय। ये शरीर की अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो अभी हम किसमें? अन्नमय। हमारे लिए भगवान के अन्न है। फिर धीरे धीरे हम इसमें प्रगति करेंगे तो हम ज्ञानमय में आएंगे, नहीं सॉरी, प्राणमय में। हम भगवान को प्राणों में देखेंगे, है ना, प्राणों को कंट्रोल करेंगे। फिर प्राणमय से ऊपर ज्ञानमय, फिर ज्ञानमय से ऊपर विज्ञानमय, और उसके ऊपर आनंदमय। आनंदमय में हम भगवान से, मतलब भगवान की आनंद अवस्था को पार, मतलब भक्ति में इतनी शुद्ध अवस्था को पार लेंगे। हम आनंद में स्थित हो जाएंगे। जैसे अभी हम अन्न में स्थित हैं, अभी हमें हवा चाहिए, रोटी चाहिए, सोना चाहिए, तो अभी हम लोग बिल्कुल, हमारी चेतना बिल्कुल हल्की चीजों में स्थित है, पशु अवस्था है हमारी अभी। ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करते रहना, ऊपर ऊपर करते रहना। तो इसके लिए समय चाहिए, टाइम चाहिए। अब हम 60-70 साल तक ही भौतिक जगत के कार्य में लगे रहेंगे तो हमारे पास समय कहाँ बचेगा।
शरीर तो dwindle हो रहा है, शरीर तो नाश की तरफ जा रहा है। हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीवात्मा, जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप? हमारे भौतिक मन तथा शरीर जीव अर्थात आत्मा से विकसित होते हैं। मतलब आत्मा से क्या बनता है? मन। शरीर किससे बन रहा है? आत्मा से। देखिए एक पॉइंट समझिए, एक छोटा बच्चा है, जैसे मान लीजिए आया कि दीपिका माता जी का बेटा नहीं आया, है ना? क्या उम्र है उसकी माता जी? है 9-10 साल, ठीक है। अभी उसके मन में काम भावनाएं नहीं है, ठीक है। कोई स्त्री को देखते वो क्या कहते हैं उसे, वो आकर्षित नहीं होता है, वो आत्मा है ना वो, लेकिन वो आत्मा है तो स्त्री को देख के आकर्षित। लेकिन यही जब वो 18-19 साल का हो जाएगा उसका आकर्षण शुरू हो जाए। तो इसका मतलब आत्मा तो तभी भी था और आत्मा तो अभी भी है। 9 साल की उम्र में भी आत्मा है और जो 20 साल की उम्र में तो भी आत्मा है, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों कि अभी उसमें काम भावना नहीं है, उस टाइम आई। चेतना गड़बड़ है ना उसकी, है ना। वो चेतना 9 साल की उम्र में अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन वही चेतना 19 साल की उम्र में प्रकाशित हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा से ही हमारी भौतिक चेतना का निर्माण होता है। समझ रहे हैं? मन बुद्धि का निर्माण किससे होता है? आत्मा से। आत्मा यद्यपि शुद्ध है, आत्मा यद्यपि शुद्ध है, लेकिन हमारी चेतना जो है ना वो भौतिक है। इसलिए 4 कुमार बड़े बने ही नहीं। 4 कुमार हमेशा क्या उम्र के रहे? 7-8 साल के रहे, उससे बड़े बने ही नहीं हो। तो वो जानते थे कि बड़े होंगे तो हमें अपनी मन बुद्धि परेशान करेंगे। तो समझ रहे हैं? हम लोग यद्यपि आत्मा है, लेकिन हमसे ये भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, मन प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं, क्योंकि हम पदार्थ के 3 गुणों के प्रभाव में आकर अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आके हमारी चेतना क्या हो गई है? दूषित हो गई है। यद्यपि हम आत्मा हैं, हमारा ओरिजिनल स्वभाव भगवान को प्रेम करने का है, हम शरीर से अलग हैं, हम भगवान के अंश हैं, लेकिन अभी हमारी चेतना क्या है? दूषित है। क्यों दूषित है? क्योंकि अभी हमें नींद में नींद आती है, खाने में भूख लगती है, कोई सुंदर स्त्री को देखते तो हम आकर्षित भी होते हैं, हमें धन भी चाहिए। तो हमारी चेतना क्या है? शरीर की चीजों को मांग रही है, और हम शरीर है नहीं। तो हो ये रहा है कि ये भौतिक चेतना को हमें कैसे ना कैसे सुधारना है। ये हमारा ये सबसे प्राइम काम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि हमें अपनी चेतना को ऊंची अवस्था में लाना है, तीनों अवस्थाओं से पार करना है। प्रभुपाद जी को कितनी नींद आती थी? बोले रात को 10 बजे सोते थे, 1 बजे उठ जाते थे। 70 साल का व्यक्ति इतना काम कर रहा था, उनकी चेतना कौन से लेवल पे देख लीजिए। 70 साल के व्यक्ति हैं, हार्ट अटैक 2-3 बार आ गए, मालवाहक जहाज में जा रहे हैं, कुछ है नहीं, लेकिन चेतना किस लेवल पे काम कर रही है देख रहे हैं आप? शुद्ध सत्व अवस्था में। और हमारी चेतना इस लेवल पे नहीं है, लेकिन हमें प्रयास करना है कि कैसे ना कैसे उसे धीरे 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 ऊपर लाना है। इसलिए योग साधना, इसलिए तो भगवान कहते हैं योग तस्मात् योगी, अब तुम योगी बनो। खूब कर्मी बन गए, खूब तपस्वी बन गए, खूब ज्ञानी बन गए, सब कुछ बन गए, अब योगी बनो। मन को भगवान में लगाओ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें जो मिला है, ये सबसे अप्रूव्ड प्रोसेस मिला है। कोई योग्यता नहीं है अभी शमीक मुनि जैसी योग्यता हम में से किस में है बताइए? हमें ना तो यम के ठिकाने हैं, ना नियम के ठिकाने हैं, ना आसन के ठिकाने हैं। प्राणायाम का ABCD क्या था वो तो हमें पता नहीं है ना। अभी इतने लोगों को हमें ये भी नहीं पता है कि प्राणायाम कैसे किया जाता है। कोई होगा, कुछ 2-4 भक्तों को पता होगा, बाकी सबको तो नहीं पता है प्राणायाम, है ना। सांसों की बहुत कीमत होती है। प्राणायाम प्रत्याहार कुछ नहीं पता, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। खाली ये हरे कृष्णा महामंत्र अगर हम निरपराध पूर्वक लेते हैं तो हम इन्हीं सभी अवस्थाओं को प्राप्त कर लेंगे, और इनसे कहीं ज्यादा चीजें प्राप्त करेंगे। मुनि ने तो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया, हम भगवत अवस्था को, हम भगवान का साक्षात्कार। इन्होंने तो ब्रह्म का साक्षात्कार किया, लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र से हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेंगे। और धीरे 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 हमें ये सब चीजें जो अपने आप, इनको जो सिद्धियां मिली है, धीरे 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 सब भक्तों को अपने आप मिल जाती है। भक्तों को कोई भी सिद्धि से च्युत नहीं होता, उसे सब कुछ मिल जाता है। गीता जी के 8वें अध्याय का आप आखिरी श्लोक पढ़ लेना।
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपेति चाद्यम। वेद पढ़ने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से, पुण्य करने से जो कुछ भी फल मिलता है वो भगवान के भक्त को अपने आप ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। योगी परम स्थानम, योगी को परम स्थान मिल जाता है। इसलिए योगी बनने के लिए क्या करना है? भगवान में मन को लगाना है। मन कैसे लगाएं? जानबूझ के। अगर आपका, जैसे मान लीजिए मैंने नंद किशोर का उदाहरण दिया कि इसको जब करते टाइम किसकी याद आ रही है? बच्चे की। तो क्या नाम लेना बंद कर दे? नहीं, फिर भी ले। उपाय यही है। ऐसा नहीं सोचे कि मुझे अपने बच्चे की याद आ रही तो मैं नाम ही नहीं लूं। जैसे जैसे नाम लेगा, नाम सुनेगा, नाम हृदय में जाएगा, चेतना शुद्ध हो जाए। श्रृणवताम हृदय अंतस्तो ही अभद्राणी। जैसे हम नाम लेते हैं, हृदय की गंदगी भगवान स्वयं साफ करते हैं। तो जिसका मन नहीं लग रहा है उसके लिए भी उपाय क्या है? नाम लेते रहें, नाम लेते रहें, लेते रहें। लेकिन हमारे में भावना होनी चाहिए कि हमें अच्छा नाम लेना है, शुद्धता से लेना है, बिल्कुल हृदय से लेना है। ये अब हम सब पे इंडिपेंडेंटली, हम सब पे व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है कि हम कितने गंभीर हैं। कोई व्यक्ति बहुत सालों तक कर रहा है, वो गंभीरता नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ समय में ही गंभीरता को प्राप्त कर लेता है। तो ये हमारे खुद का व्यक्तिगत, हमारा रहन सहन, खान पान, ये सब चीजें डिपेंड करती है। हमारे भौतिक कार्य है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करती है। भक्तों का संग, ग्रंथों का अध्ययन, श्रवण, उस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। ज्ञान योग सैद्धांतिक रूप से आत्मा की वास्तविकता के विषय में चिंतन है, लेकिन भक्ति योग आत्मा को सचमुच कर्म में लगाता है ना, एक्टिविटी में लगाता है। क्या लगाता है? ज्ञान से आप एक्टिविटी में नहीं लग रहे हैं, ज्ञान से। और जब तक हम एक्टिविटी में नहीं लगेंगे तब तक हमारा गिरना निश्चित है। उदाहरण कोई है? विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तक तपस्या करी थी, क्या नहीं प्राप्त किया उन्होंने? लेकिन मेनका की घुंघरुओं से वो भ्रष्ट हो गए उनका चिंतन। सौबरी मुनि, वो तो पानी के अंदर ध्यान करते थे। क्यों किया पानी के अंदर ध्यान? कि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूं, लेकिन पानी के अंदर भी डिस्टर्ब हो गए वो, है ना। तो समझ सकते हैं कि खाली ध्यान करने से, ज्ञान का अनुसरण करने से, अनुशीलन करने से, कुछ एक्टिविटी नहीं करेंगे ना। भक्ति क्या है? आत्मा के कार्य हैं, आत्मा की एक्टिविटी है। तो जितना ज्यादा हम भक्ति में लगे रहेंगे, भगवान के लिए फूल तोड़ने हैं, भगवान का मंदिर साफ करना है, सत्संग में जाना है, नाम संकीर्तन करना है ना, भागवत पढ़ना है, तो ये सब इंद्रियों के कार्य हैं। और धीरे धीरे हमारा मन नहीं लगेगा शुरू में, जरूरी नहीं है कि लगेगा, लेकिन करते रहने से धीरे 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 इंद्रियों को पे तो कंट्रोल करना है। अभी जैसे मान लीजिए भरत बोलेगा कि भाई प्रभु जी मैं तो नहीं आऊंगा, मैं क्यों नहीं आऊँ? बोले मन तो लगता नहीं। अरे तो भाई मन को कंट्रोल, इंद्रिय को तो कर लो। पैरों को तो जबरदस्ती ले जाओ कि भाई पैर नहीं जा, पैर तो जाना चाहते, पैर को ले जाओ, सत्संग में बैठ जाओ। मन नहीं लगे फिर भी सत्संग में बैठो, धीरे धीरे मन लग जाएगा। तो ये सिस्टम है, भक्ति का सिस्टम पूरी तरह से कार्यों में लगाता है। जैसे अभी संदीप जी को बोलूं जाइए महाराज जी को लेके आइए मंदिर से गाड़ी में, तो भक्ति कार्य में लगे नहीं लगे? लगे नहीं लगे? ये भक्ति योग में लगे नहीं लगे? एक भक्त की सेवा में लगे नहीं लगे? तो भक्ति योग इतना सिंपल है, इतना अप्रूव्ड है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके पास कोई योग्यता है या नहीं है, भक्ति में लग सकता है। पदार्थ की अनुभूति की अवस्था को पार करने के बाद इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती है। इंद्रियों की अधिक सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो पहली अनुभूति क्या है? पदार्थ की। पदार्थ से ऊपर कौन सी अनुभूति है? इंद्रियों की। इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, है ना। पदार्थों को भोगना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंद्रियां। इंद्रियां कब काम करती है? जब उसका लीडर कौन है? मन। तो इंद्रियों की अवस्था को सूक्ष्मतर मन द्वारा, और मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? प्राण। मन को प्राण की गतिविधियों द्वारा, और फिर उसे क्रमशः बुद्धि द्वारा पार किया जाता है। ठीक है। बुद्धि मतलब डिटर्मिनेशन, डिसीजन लेना है मुझे कि मैं, मेरी मन को और प्राण को भगवान की बुद्धि अभी हमारी सबकी अशुद्ध है। हमारी बुद्धि वन पॉइंटेड नहीं है व्यवसायित में। तो जैसे जैसे हम मन को शुद्ध करेंगे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। पहले बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, यद्यपि बुद्धि से नीचे मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, लेकिन मन को, इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली बुद्धि प्यूरिफाई होती जाएगी, हमें चीजें समझ में आएगी।
ना हम समझ जाएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हमारे में भी बुद्धि है ही नहीं, तो हम सोच ही नहीं पा रहे हैं अरे मैं क्या कर रहा हूँ ना। बुद्धि जैसे जैसे बुद्धि बिल्कुल तीक्ष्ण होगी ना, तो हम चीजों को हम भेद कर पाएंगे, ये सही है गलत है, विवेक बुद्धि डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। अरे मैं इतना समय क्यों खराब कर रहा हूँ, ये मनुष्य जीवन मिला है। अभी हमारी बुद्धि क्या है, बिल्कुल डल है, तो चीजों को समझ नहीं पा रही है। धर्म को अधर्म समझ रहे हैं, अधर्म को धर्म समझ रहे हैं। बुद्धि से आगे जीवंत आत्मा को योग पद्धति की यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा अथवा इंद्रियां को वश में करके ध्यान का अभ्यास, प्राणायाम साधना तथा दिव्य पद तक उठने के लिए बुद्धि के प्रयोग के द्वारा अनुभव किया जाता है। ये समाधि शरीर की सारी भौतिक क्रियाओं को रोक देती है। राजा ने मुनि को इस अवस्था में देखा, उन्होंने मुनि को निम्न प्रकार से भी देखा। एक और अवस्था है वो जो होगी, हम भगवान ने चाहा तो कल देखेंगे। तो मतलब बहुत अच्छी ऊंची अवस्था में थे, उन्होंने अपने सब भौतिक कार्य बंद कर दिए। तो अलग अलग स्टेजेस हैं, पहले कर्म है ना, कुछ नहीं करो भाई, कम कर कर्म करो, चलो कर्म करने लगे, चलो अब कर्म के फलों को भगवान को दो, है ना। जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, चलो कुछ काम तो करो भाई, काम नहीं करोगे तो शुद्ध नहीं होगे, तो इसलिए पहले कर्म का विधान है, कर्म करो। अब कर्म करने लगो तो चलो भाई कर्म का कुछ फल होता है भगवान को दो, ये हो गया कर्म योग। खाली कर्म करना भगवान की पूजा नहीं है जब तक उसके फल नहीं देंगे। फिर कर्म योग करने से उसकी मन थोड़ी शुद्धि होगी, अब थोड़ा ज्ञान का चिंतन करेगा, भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये हो गया ज्ञान योग। धीरे 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 ज्ञान योग में सीढ़ी पे प्राप्त होता है, तो उसको पड़ता है ध्यान योग। मन और शुद्ध होता है तो भगवान का ध्यान करने के लिए वो योग्य बनता है, और उसके बाद भक्ति योग है। और हम पहले से कहाँ पहुंच गए, हम पहले से ही भक्ति योग पे पहुंच गए, तब हमें और सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें डायरेक्टली हमारे आचार्य की कृपा से सीधी ऊंची सीट पहले मिल गई है। समय कम है हमारे पास, उम्र कम है, और चीजें बहुत सारी करनी है, हम लोग अभी इस अवस्था में नहीं है, लेकिन इस अवस्था में आए बिना हमारा भगवान में मन नहीं लगेगा। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि हम गंभीरता से नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक निवेदन है, जो श्रृंगार सेवा करने आते हैं यहाँ पे, उनसे निवेदन है कि वो भक्त मंगल आरती के टाइम पे ही आ जाए, क्योंकि श्रृंगार सेवा में काफी भक्त कभी कभी लेट आते थे, उस चक्कर में फिर श्रृंगार हो नहीं पाता है टाइम पे, फिर माता जी को खुद करना पड़ता, तो उनकी दूसरी सेवाएं रुक जाती है। तो जिनका श्रृंगार सेवा में नाम हो वो मंगल आरती के टाइम पे ही आ जाए, जिससे कि वो श्रृंगार के टाइम पे रहे और टाइम पे शुरू कर दे और टाइम पे श्रृंगार पूरा हो जाए। हरे कृष्ण। आज का प्रसाद है